Roll number is 21TE30 and my name is Khansa Riaz. So this is our fifth lab of DSP. इसमें हम लोगों ने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में डिस्कस करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहला फंक्शन हमारे पास गिवन है. इट इज़ अबाउट डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो सबसे पहले डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए भी यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया है. दिस इज़ अवर फंक्शन फॉर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म. उसके बाद ये हमारे पास n विल बी इक्वल टू अवर इनपुट सिग्नल. ये हमारे इनपुट सिग्नल के इक्वल होगा. x हम लोगों के पास है दैट इज़ फ्रॉम ज़ीरो. तो ज़ीरो के लिए हम लोगों ने इनिशियलाइज़ किया. उसके बाद फॉर लूप लगाई है टू गिव अवर रेंज. तो जो हमारे पास सिग्नल है उसकी रेंज है 0 to n-1. एन हमारे पास इनपुट सिग्नल है. यहाँ पर हम लोगों ने फिर फोरियर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लगाया. ये हमारे पास फार्मूला डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए. उसके बाद एक और फंक्शन बनाया इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म. इसमें भी सेम ही करेंगे, बस एन को हम लोगों ने, ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है, ये डिक्लेयर करवा दिया. एक फंक्शन बनाया इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए और ये हम लोगों के पास फार्मूला है इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का. उसके बाद हमारा फर्स्ट टास्क आ जाता है. हम लोगों को 4 सिग्नल गिवन थे. दीज अवर, ये हमारे पास हमारे 4 सिग्नल्स हैं x1, x2, x3 एंड x4. ये हम लोगों ने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए लिया है. कैपिटल X आर फॉर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड स्मॉल x आर फॉर इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म. इस तरह हम दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. उसके बाद हम लोगों ने डिस्प्ले करवाने रिजल्ट्स. तो पहले हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का करवाएंगे, उसके बाद उस सेम सिग्नल का इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म करवाएंगे. तो ये हमारे पास सिग्नल सारे आ गए हैं. और अगर हम इसको रन करें, उसके बाद रन करने के बाद दिस इज़ अवर डिज़ायर्ड रिज़ल्ट. ये हमारे पास हमारे जितने भी सिग्नल्स हैं उन सब का डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आ गया. टैप टास्क हम लोगों को गिवन है, इसमें हम लोगों के पास सिग्नल गिवन है, उसका हम लोगों ने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है और उसके बाद उस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में जो भी चेंज आएगा उसको नोट करना है. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों के पास सिग्नल्स गिवन है. ये लैब टास्क में टोटल हमारे पास 11 सिग्नल्स गिवन थे. तो ये हमारे पास वो सिग्नल्स हैं टोटल x1 से लेके x11 तक, यानी हम लोगों के पास 11 सिग्नल्स हैं. उसके बाद हम लोगों ने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है. तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए मैट लैब में जो हम लोग की बिल्ट इन कमांड है दैट इज़ FFT. इसकी वजह से हमारे पास ये जो सिग्नल्स हैं ओरिजिनल सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा. उसके बाद हम लोगों ने मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम फाइंड करना है. अब मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम बेसिकली हम लोग एब्सोल्यूट की कंडीशन लगाकर मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम फाइंड कर लेते हैं. मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम फाइंड करने के लिए हमेशा एब्सोल्यूट लेते हैं. तो यहाँ पर स्टेम और एब्सोल्यूट की कमांड यूज़ की है. अब टोटल हम लोग के पास 11 सिग्नल्स हैं. तो हम लोगों ने टोटल 11 सिग्नल्स को प्लॉट करने के लिए 11 ही सब प्लॉट की कंडीशन यूज़ की, क्योंकि हम लोगों को सब का ऑब्जर्वर्स जो भी था वो चाहिए थी. तो यहाँ पर अब इसको रन करने के बाद ये पहले का मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है फर्स्ट का और ये हमारे पास सेकंड का मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है. अब ये मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम हम लोगों के पास इस तरह रहा है कि हम लोग पहले इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, उसके बाद फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के बाद हम लोग उसका एब्सोल्यूट निकाल रहे हैं. तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम आ रहा है. ये हम लोगों के पास टोटल 9 तक यहाँ है और उसके बाद 10 और 11 ये फोर्थ में आ गए. तो 11 सिग्नल्स जितने भी थे उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम हमारे पास आ गया है. जो थर्ड लैब टास्क हम लोगों को गिवन है, इसमें सबसे पहले हमारे पास एक सिग्नल है. दिस इज़ अवर सिग्नल 1, 2, 3 एंड 4. अब इसमें हम लोगों को ये नहीं पता कि इसका रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है. और इसमें हम लोगों ने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है. उसके बाद फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी फाइंड करेंगे हम रियल का और इमेजिनरी का. उसके बाद हम लोग रियल पार्ट की एक्सट्रैक्शन भी करेंगे और एंड में हम लोगों ने इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है. तो सबसे पहले यहाँ पर ये कमांड FFT लगी हुई है. दैट मीन्स ये हमारे पास एक बिल्ट इन कमांड है फोरियर ट्रांसफॉर्म की, जो कि हम लोगों ने लगाई है. उसके बाद x रियल, यहाँ पर हम इसके रियल कंपोनेंट बता रहे हैं. एंड दिस इज़ IMAG, ये हम लोग इमेजिनरी कंपोनेंट बता रहे हैं. एब्सोल्यूट लिया हम लोगों ने फॉर आवर मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और x ऑफ एंगल हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने इसके प्लॉट करना है. तो यहाँ पर IFFT ये सेम एज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म है, बस इसमें हम लोगों ने ये किया है कि I लगा दिया है. तो यहाँ पे हम लोगों का इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोगों ने इसे शो करवाना है. उसके बाद रियल पार्ट की हम लोगों ने और इमेजिनरी पार्ट की दोनों की अलग अलग हम लोगों ने डिस्प्ले करवाना है. मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम जो कि ऊपर मैंने बताया था हम एब्सोल्यूट से करके लेंगे. फेज स्पेक्ट्रम
इसके लिए हम लोगों ने एंगल की कमांड यूज़ की और एंड में हम लोगों के पास इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है। सो इसको रन करने के बाद ये हम लोगों के पास आंसर आ रहा है। ये हमारे पास उस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ये रियल पार्ट है, दिस इज़ अवर इमेजिनरी पार्ट, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और फेज स्पेक्ट्रम, एंड इन द एंड ये हमारे पास टाइम डोमेन आ गई है। लास्ट लैब टास्क इज़ कि हम लोगों ने कोई भी सिग्नल लेना है फ्रॉम अवर टास्क 2, ठीक है, वहाँ से कोई एक सिग्नल ले लेंगे हम, और उसके लिए हम लोगों ने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म करना है, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम को प्लॉट करना है, फेज स्पेक्ट्रम को और पावर स्पेक्ट्रम को। तो सबसे पहले ये जो मेरा सिग्नल है ये मैंने टास्क 2 से लिया, एक सिग्नल ले लिया मैंने, और उसमें हम लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो उसके लिए FFT की कमांड यूज़ की है जो कि मैटलैब में बिल्ट इन हम लोगों के पास है। उसके बाद जो इनपुट सिग्नल है उसकी लेंथ बता दी है, फ्रीक्वेंसीज की रेंज हम लोगों ने बता दी है जो कि ये है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें क्या करना है कि मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम को प्लॉट करना है, ठीक है। उसके बाद फेज स्पेक्ट्रम को करना है और एंड में पावर स्पेक्ट्रम को। तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम के लिए एक सब प्लॉट का फंक्शन यूज़ कर लिया हम लोगों ने, और इसमें हम लोगों ने एब्सोल्यूट का कमांड यहाँ पर यूज़ किया है, क्योंकि हम लोग जब भी मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम फाइंड करते हैं तो हम हमेशा एब्सोल्यूट करते हैं। टाइटल हम लोगों ने मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम का दे दिया है, एक्स पे फ्रीक्वेंसी एंड वाई पे हमारे पास मैग्नीट्यूड है। उसके बाद फेज स्पेक्ट्रम, फेज स्पेक्ट्रम के लिए क्योंकि नाम से ही शो हो रहा है हम लोग एंगल की कमांड यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें फेज आ रहा है, और टाइटल इट फेज स्पेक्ट्रम होल्ड ऑन की हम लोगों ने यहाँ पर कमांड यूज़ की, और एंड में हमारे पास पावर स्पेक्ट्रम है। पावर स्पेक्ट्रम में हम लोग एब्सोल्यूट को, ये हम लोगों के पास फार्मूला हम लोगों ने लगाया, हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं फॉर आवर पावर स्पेक्ट्रम, और इसमें भी हम लोगों ने टाइटल दे दिया दैट इज़ पावर स्पेक्ट्रम। और जब इसको मैं रन करूँगी तो ये हम लोगों के पास मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम आ गया है, दिस इज़ अवर फेज स्पेक्ट्रम, और ये पावर स्पेक्ट्रम है। आप ये देख सकते हैं कि हम ये तीनों का जो हम लोगों के पास स्पेक्ट्रम है ये चेंज आया, क्योंकि मैग्नीट्यूड के लिए एब्सोल्यूट किया है, फेज के लिए एंगल लिया, और पावर स्पेक्ट्रम के लिए यहाँ पर जो हम लोगों ने फार्मूला यूज़ किया है। तो दिस इज़ अवर लास्ट लैब टास्क।